बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है फॉर्मेट स्पेसिफायर। फॉर्मेट स्पेसिफायर इज़ यूज टू स्पेसिफाई द फॉर्मेट अकॉर्डिंग टू विच वैल्यूज़ विल बी रीड एंड डिस्प्लेड। फॉर्मेट स्पेसिफायर हम तब यूज़ करते हैं जब हमने वैल्यूज़ को रीड या डिस्प्ले करवाना हो जिस भी फॉर्मेट के अंदर। उस फॉर्मेट को स्पेसिफाई करने के लिए या बताने के लिए हम किस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं? फॉर्मेट स्पेसिफायर का। इट डिटर्मिन्स द फॉलोइंग थिंग्स। हम लोग फॉर्मेट स्पेसिफायर के ज़रिए या उसके साथ ये वाली चीज़ें इस्तेमाल कर सकते हैं। डाटा टाइप्स ऑफ वेरिएबल, हम इसमें ये बता सकते हैं कि वेरिएबल की डाटा टाइप कौन सी है। उसके बाद हम उसमें फील्ड विड्थ बता सकते हैं, यानी कि हमने उसके अकॉर्डिंग कितने नंबर ऑफ़ कॉलम्स ऑक्यूपाई करने हैं। और थर्ड ये भी कि हम उसमें उसकी फॉर्मेटिंग वगैरह भी कर सकते हैं। फॉर्मेट स्पेसिफायर इज स्टार्टेड विद द सिंबल %। हमेशा फॉर्मेट स्पेसिफायर किस सिंबल से स्टार्ट होगा? % के साइन से स्टार्ट होगा। डिफरेंट फॉर्मेट स्पेसिफायर्स आर यूज फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ वेरिएबल्स। तो हर तरह के मुख्तलिफ वेरिएबल्स हम लोग इस्तेमाल करते हैं और मुख्तलिफ वेरिएबल मुख्तलिफ फॉर्मेट्स के होते हैं। ठीक है, डिफरेंट डाटा टाइप्स हम यूज़ करते हैं वेरिएबल्स की, उसके लिए डिफरेंट फॉर्मेट स्पेसिफायर्स यूज़ होते हैं। दीज फॉर्मेट स्पेसिफायर्स आर एज फॉलोज। यहाँ पे हमारे पास 3 तरह के फॉर्मेट स्पेसिफायर्स हैं: इंटीजर फॉर्मेट स्पेसिफायर, कैरेक्टर फॉर्मेट स्पेसिफायर एंड फ्लोटिंग पॉइंट फॉर्मेट स्पेसिफायर। फर्स्ट ऑफ ऑल इंटीजर फॉर्मेट स्पेसिफायर है। डिफरेंट फॉर्मेट स्पेसिफायर फॉर इंटीजर वैल्यूज़। इंटीजर वैल्यूज़ वो होती हैं जिसमें हम लोग डेसिमल पॉइंट कंसिडर नहीं करते, यानी कि वो वैल्यूज़ जिसमें डेसिमल पॉइंट नहीं आता होता उनको हम कहते हैं इंटीजर वैल्यूज़। ठीक है, और सबसे ज़्यादा जो इंटीजर वैल्यूज़ के लिए हम लोग फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज़ करते हैं वो है %d, जो कि हम लोग इंटीजर वैल्यूज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं। उसके अलावा भी ये डिफरेंट फॉर्मेट स्पेसिफायर्स हैं जो डिफरेंट पर्पसेस के लिए, डिफरेंट टाइप्स के लिए यूज़ किए जाते हैं, बट मोस्ट कॉमनली हम लोग %d का इस्तेमाल करते हैं। सेकेंड इसकी टाइप थी फ्लोटिंग पॉइंट फॉर्मेट स्पेसिफायर। फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज़ वो होती हैं जिसमें हम लोग डेसिमल पॉइंट को कंसिडर करते हैं, यानी कि वो वैल्यूज़ जिसके अंदर पॉइंट आता है। और फ्लोटिंग पॉइंट के लिए हम लोग सबसे ज़्यादा जो फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज़ करते हैं वो है %f, यानी कि %f जो है वो हम कॉमनली यूज़ करते हैं फ्लोटिंग टाइप की वैल्यूज़ के लिए। थर्ड हमारे पास टाइप है करेक्टर फॉर्मेट स्पेसिफायर, यानी कि जब भी हमने स्क्रीन के ऊपर कोई करेक्टर शो करवाना है, कोई सिंगल एक करेक्टर, तो तब हम कौन सा फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज़ करेंगे? %c। और अगर हम लोगों ने पूरी स्ट्रिंग या पूरा मैसेज शो करवाना है तो फिर हम कौन सा फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज़ करेंगे? %s। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है फील्ड विड्थ स्पेसिफायर फॉर इंटीजर्स। अच्छा, बेसिकली फील्ड विड्थ होती क्या है? फील्ड विड्थ बच्चों ये होती है कि यानी कि आपने जो भी वैल्यू डिस्प्ले करवानी है स्क्रीन के ऊपर, उसके लिए आपको कितने नंबर ऑफ़ कॉलम्स यूज़ करने हैं। ठीक है, आप फील्ड विड्थ में वो चीज़ स्पेसिफाई कर देते हैं और वहाँ से फिर वो वैल्यू पीछे मेमोरी में इसी तरह ऑक्यूपाई कर लेता है। इसको देखते हैं। द %d फॉर्मेट स्पेसिफायर इज़ यूज टू डिस्प्ले इंटीजर वैल्यूज़ इन printf फंक्शन। ये कह रहा है कि %d फॉर्मेट स्पेसिफायर, क्योंकि हम इंटीजर वैल्यूज़ के लिए यूज़ करते हैं तो हम लोग यहाँ पे %d फॉर्मेट स्पेसिफायर ही इंटीजर वैल्यूज़ के लिए printf फंक्शन में इस्तेमाल करेंगे। अ वैल्यू कैन बी रिटन बिटवीन % एंड d इन %d फॉर्मेट स्पेसिफाइड। यहाँ पे जब हमने फील्ड विड्थ का जिक्र किया है तो वो किधर हम मेंशन कर सकते हैं? % और d, यानी कि % और d इन दोनों के दरमियान हम कोई भी वैल्यू देंगे जिसके अकॉर्डिंग हमारी पीछे वैल्यू नंबर ऑफ़ कॉलम्स कंज्यूम करेगी। ठीक है, द वैल्यू स्पेसिफाइड द फील्ड विड्थ और नंबर ऑफ़ कॉलम्स टू बी यूज फॉर डिस्प्ले द वैल्यू, यानी कि जो भी वैल्यू हमने डिस्प्ले करवानी है उसके लिए जितने नंबर ऑफ़ कॉलम्स हम लोगों ने यूज़ करवाने हैं वो हम % और d के दरमियान स्पेसिफाई करेंगे। द फॉलोइंग स्टेटमेंट इंडिकेट्स दैट 4 कॉलम्स विल बी यूज टू डिस्प्ले द वैल्यू ऑफ एरिया। यहाँ पे हमें एग्जांपल गिवन है जिसमें एरिया कैलकुलेट होकर डिस्प्ले करवाया जा रहा है। printf का फंक्शन हम लोगों ने पहले पढ़ा है, printf का फंक्शन यूज़ हुआ यहाँ पे एरिया इज इक्वल टू %4d। अब % और d के दरमियान क्या वैल्यू आ रही है? 4, यानी कि इसने अगर हमारे पास जो भी एरिया की वैल्यू है, ठीक है, वो एरिया की वैल्यू इस %4d के अंदर स्टोर होनी है। और इस %4d का क्या मतलब है? सपोज द वैल्यू ऑफ एरिया इज़ 25। अगर इस एरिया की वैल्यू क्या हो? 25, 2 स्पेसेस विल बी एडेड बिफोर 25 एज फॉलोज। ये नंबर तो हमें 2 ही नज़र आ रहे हैं, 2 और 5। इसका मतलब क्या है कि इसने सिर्फ 2 कॉलम में जगह लेनी है, लेकिन %4d का क्या मतलब है कि ये 4 स्पेसेस लेगा। ठीक है, तो यहाँ पे वो क्या कंसिडर करेगा? एरिया इज इक्वल टू
4, 2 ये खाली बॉक्सेस और फिर आगे क्या होगा 2 और 5 जो एरिया की वैल्यू आ रही है। द सिंबल, ये बॉक्स जो है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ब्लैंक स्पेस को रिप्रेजेंट कर रहा है। द वैल्यू विल अपीयर राइट जस्टिफाइड एंड 2 स्पेसेस विल अपीयर बिफोर द एक्चुअल वैल्यू। और यहाँ पे अगर आप देखें तो ये देखें कॉलम नंबर पहले से स्पेसिफाई होंगे, कितने कॉलम उसने बोले थे 4, 4 कॉलम्स बन गए और वैल्यू क्या थी 2 5, और 2 5 वैल्यू लास्ट वाले 2 कॉलम्स में आ गई और पहले वाले 2 कॉलम्स क्या थे, एम्प्टी या ब्लैंक स्पेस उनमें आ गई है। ठीक है, और इस पूरे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ये राइट जस्टिफाइड टेक्स्ट है। ठीक है, अगर हम लोगों ने इसको लेफ़्ट जस्टिफाई करवाना है, अगर हम चाहते हैं कि हमारे जो फर्स्ट वाले कॉलम्स हैं वैल्यू वहाँ से फिल होना स्टार्ट हों, तो फिर हम लोग उसमें फॉर्मेट स्पेसिफायर में फील्ड विड्थ किस सिंबल के साथ देंगे, माइनस के सिंबल के साथ। अच्छा, यहाँ पे इसको हम क्या कहेंगे, लेफ़्ट जस्टिफाइड आउटपुट। द सिंबल माइनस इज़ यूज्ड विद परसेंट साइन टू डिस्प्ले द आउटपुट लेफ़्ट जस्टिफाइड। वो कहते हैं कि अगर हमने टेक्स्ट को या आउटपुट को लेफ़्ट जस्टिफाई करना है तो फिर हम उसके साथ परसेंट के बाद क्या साइन यूज़ करेंगे, माइनस का साइन यूज़ करेंगे। ठीक है, द स्टेटमेंट प्रिंट, अगर आप यहाँ पे देखें तो प्रिंट एफ फंक्शन में %-10d, पहले सिंपल 4d था, अब -10d है, और यहाँ पे n की जो भी वैल्यू होगी वो कितनी स्पेस ले रही है, -10। ठीक है, यानी कि 10 कॉलम्स उसके लिए बनाए गए हैं। विल डिस्प्ले द वैल्यू ऑफ n लेफ्ट जस्टिफाइड इन 10 करेक्टर स्पेस, यानी कि n की जो वैल्यू होगी वो कितने कॉलम्स में जगह लेगी, 10 कॉलम्स में। इफ़ द वैल्यू ऑफ n इज़ 2 to 5 इट विल बी डिस्प्लेड एज फॉलोज। कॉलम्स यहाँ पे उसने कितने बताए हैं, 10, और साथ किसका साइन था, माइनस का। पहले तो कॉलम्स उसने डिस्प्ले करा दिए 1 to 10। ठीक है, अब उसने वैल्यू क्या बोली है, 2 to 5, जबकि हमने इसके साथ माइनस का साइन चूज़ किया है। इसका क्या मतलब है कि अब वैल्यू किस साइड से फिल होगी, फर्स्ट कॉलम से फिल होगी, और बाकी जो आगे जितनी खाने बच जाएंगे वो एम्प्टी स्पेस के तौर पे बच जाएंगे। ठीक है, 2 to 5 यहाँ पे फर्स्ट 3 कॉलम्स में आ गया और बाकी सारी स्पेसेस वैसी की वैसी खाली आ गई। यहाँ पे जो टेबल आपको गिवन है इसमें डिफरेंट वैल्यूज़ शो की गई हैं, वैल्यूज़ के साथ डिफरेंट फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज़ किए गए हैं। ठीक है, और आप इसकी आउटपुट को भी देख सकते हैं, यहाँ से आपने ये टेबल देखना है और इसको गो थ्रू करना है। थैंक यू बच्चों।